तो माता सती पहुंच गई। अब ध्यान से सुनना, हास्य मजाक हो गया, आप सब खुश हो? कौन कौन खुश है जरा हाथ खड़े करके बताओ। बाकी सब रे दुखी बैठे थे। खुश को है? पछाई मारे ऐसे कि ना 3 में ना 13 में अपनी खा रहे, वहीं बैठे बैठे रगड़ के तमाकू नन्ना। पीछे वालों का तो मजा है। तो सती माता पहुंच गई। सुनहूं सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। माता सती परिक्रमा कर रही हैं। और परिक्रमा करते करते माता सती मन में विचार कर रही हैं, मैंने भोले बाबा की एक बात नहीं मानी। क्या? जब उनने मुझे रोका था कि भगवान राम की परीक्षा मत ले, मैंने नहीं मानी। भोले बाबा ने मुझे रोका था कि पिता के यहां मत जा, मैंने नहीं मानी। अब अगर इस यज्ञ से मैं लौटकर भोलेनाथ के पास जाऊंगी और अगर वो मुझसे पूछेंगे कि कैसा स्वागत रहा, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? माता सती को अपने आप में पछतावा आ गया। खड़ी हो गई वहीं पर और कहने लगी, सुनहूं सभासद सकल मुनिंदा, सुनहूं सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुन जिन शंकर तो रात लहब सब का, तो रात सब का, भली बाती पछताब बिताऊं, भली बाती पछताब बिताऊं। ओ संज शंभु श्री पद अभिवादा, श्री पद अभिवादा, सुनिए जहां तहें असमर जाता, सुनिए जहां तहें असमर जाता। हो काटे तासो जीव जो बसाई, काटे तास जीव बसाई, श्रवण मूद नाता चलिए पराई, श्रवण मूद नाता चलिए पराई। हो जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी, जगत जनक सब के हितकारी। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता सती ने कहा, सभासदों, ऋषियों, मुनियों, पिताजी ध्यान से सुनिए, आप सभी लोगों ने मेरे प्रभु का अपमान किया। सती बोली, किसने किया? बोलो, किसने किया? शिव जी का अपमान किसने किया? सती जी रोते हुए कहती है, मेरे पिता ने मुझे मना किया था, मत जाओ उस यज्ञ में। मैंने पिता की बात को नहीं माना, अनादर मेरे पति ने मुझे मना किया था, मैंने पति की बात का अनादर करके इस यज्ञ में आए। सिर्फ तुम्हें पिता मान करके आए, तुमने मेरे स्वामी का अपमान किया। यहां खड़े हुए सभी ऋषि मुनि तपस्वी, आप सब इस यज्ञ के साक्षी बने। मेरे भोलेनाथ को यहां पर किसी भी प्रकार की कोई आसन नहीं दी गई।
भोलेनाथ ने मुझे बार बार मना किया, ये काम मत कर, लेकिन आज तक मैंने अपनी जिंदगी में भोलेनाथ से हट के अलावा कुछ नहीं मांगा। भोलेनाथ ने मना किया था भगवान राम की परीक्षा मत ले, लेकिन मैंने भोलेनाथ की वो भी बात नहीं मानी थी। भगवान राम की मैंने परीक्षा ली। भोलेनाथ ने मना किया था इस यज्ञ में मत जा, मैंने वो बात भी नहीं मानी। कहने पर यज्ञ में चले आए और यहाँ पर आज मेरे भोलेनाथ का अपमान सम्मान नहीं हुआ, अपमान मिला। इसलिए अब मैं क्या मुंह दिखा करके भगवान शंकर के पास जाऊंगी। मैं सती इसी यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए जा रही हूं। अभी इसी वक्त इसी समय मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगी। और प्राणों का त्याग करने से पहले सती ने ब्रह्मा जी से मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा। क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव हो। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई। माता सती ने मरते मरते अपने प्राणों का त्याग करते करते क्या कहा? सती मरत हर सन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा ये जन्म हट में रहा, लेकिन अगला मेरा जब भी जन्म आए तब भगवान शंकर ही मुझे पति रूप में मिले। इसलिए माता सती का दूसरा जन्म कहाँ हुआ? होते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। ओ जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। माता सती ने यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आगे की कथा आप सबको पता। भोलेनाथ को क्रोध आया, अपने जटा से राक्षस को उत्पन्न किया, पूरे यज्ञ को विध्वंस किया। ब्रह्मा जी के कहने पर क्या किया? ब्रह्मा जी के कहने पर बकरे का सर किसको लगाया? प्रजापति दक्ष को। भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगा दी, यज्ञ को पूर्ण करवाया और वही सती का दूसरा जन्म। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। कहाँ हुआ जन्म? बताओ। पार्वती के रूप में। बताओ सती के पिताजी का क्या नाम था? किस किस को पता? की का बताओ, हाथ खड़े करके बताइए। नहीं पता? सुनो, राजा हिमांचल और मैना देवी की पुत्री का नाम पड़ा पार्वती।